शालोम भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम प्रभु यीशु मसीह के एक कथन जो उन्होंने अंत के दिनों को लेकर बोला था ध्यान करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 37 से लेकर 39 आयत में कहा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। इस कथन के द्वारा प्रभु यीशु नूह के दिनों की तुलना अंत के दिनों से करते हुए जल प्रलय और अपने आगमन में संबंध स्थापित करते दिख रहे हैं। अंत के दिनों को जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि नूह के दिनों में क्या हो रहा था। कुल मिलाकर 6 बातें मैं आपको बताऊंगा जिसे आप नूह के दिनों के घटना के रूप में ले सकते हैं और अंत के दिनों की घटना के साथ में तुलना कर सकते हैं। पहली बात है जनसंख्या में वृद्धि। जी हाँ, उत्पत्ति 6 अध्याय के पहले अध्याय में लिखा है कि जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, ध्यान दिया आपने, बहुत बढ़ने लगे। नूह के दिनों में जनसंख्या में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और पूरे पृथ्वी पर लोग पनपने लगे। आज आप देख सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। वर्ल्ड मीटर वेबसाइट के अनुसार यीशु मसीह के जमाने में लगभग 20 करोड़ की आबादी थी और फिर सन 1800 में यह आबादी 100 करोड़ तक पहुंच गई। ध्यान दीजिए कि 20 करोड़ की आबादी से 100 करोड़ की आबादी यानी कि 80 करोड़ और लोग पनपने के लिए लगभग 1800 साल लग गए। मतलब यह है कि उस समय जन्म दर बहुत कम था या फिर मृत्यु दर बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर 130 साल के अंदर यानी कि 1930 के रिकॉर्ड के अनुसार जनसंख्या 200 करोड़ हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, 20 करोड़ से 100 करोड़ तक की आबादी पहुंचने के लिए 1800 साल लगे, लेकिन 100 करोड़ से 200 करोड़ तक की आबादी पहुंचने के लिए सिर्फ 130 साल लगे। और फिर सिर्फ 30 साल के अंदर अर्थात 1960 के जनसंख्या रिकॉर्ड में 300 करोड़ तक की आबादी हो गई। यानी कि 100 करोड़ और बढ़ने के लिए सिर्फ 30 साल लगे और 1987 को 500 करोड़ हो गई, यानी कि 200 करोड़ एक्स्ट्रा आबादी कितनी जल्दी हो गई। आज अर्थात 2022 में लगभग 800 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच गई है और ऐसा अनुमान है कि अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो सन 2057 तक आंकड़ा 1000 करोड़ को पार कर देगा। अब आप ध्यान दीजिए कि नूह के जहाज पर चढ़ने के बाद जनसंख्या का बढ़ना बंद, क्योंकि आज्ञा न मानने वालों के लिए फिर प्रलय का विनाश था। अगर रैप्चर क्लेश के 7 साल पहले होता है तो प्रभु यीशु का यह तुलनात्मक अंदाज जो उन्होंने नूह के दिनों और अंत के दिनों के मध्य स्थापित किया था निरर्थक बन जाएगा, क्योंकि रैप्चर के पश्चात 7 साल तक और भी जनसंख्या बढ़ती रहेगी। लेकिन यीशु कहते हैं कि नूह के दिनों में जैसे प्रलय आया वैसे ही अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र का आना भी हो, यानी कि यीशु मसीह के आगमन के पश्चात जनसंख्या का जो वृद्धि है वो बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अवैध विवाह संबंध। यह विवाह मनुष्य की पुत्रियों और परमेश्वर के पुत्रों के बीच था। अगर आपको इस विषय पर अधिक जानना है तो बाइबल गुरुजी में मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, उसका प्लेलिस्ट लिंक मैंने ऊपर डाल दिया है, आप क्लिक कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बड़े बड़े विद्वानों के मुताबिक आज भी रहस्यमय तरीके से ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन आज दुनिया इसे एलियन और स्त्रियों के बीच के संबंध के रूप में देखती है। प्रमुख टीवी चैनल नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाए गए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि एलियन अबडक्शन के जरिए कुछ मनुष्यों का एलियन अपहरण कर उनके साथ में संबंध बनाते हैं या उनके कोशिकाओं को लेकर के डीएनए में कुछ माल फंक्शन करते हैं और फिर हाइब्रिड संतान या बच्चे बनाते हैं। आज वे डील डॉल में तो दिखने में साधारण इंसान ही रह जाते हैं, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर मतलब अंदर की ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है।
आज कई शादियां ऐसी है जो प्राकृतिक सीमा के दायरे को पार कर रही है। पुरुष पुरुष के साथ में, स्त्री स्त्री के साथ में औपचारिक और कानूनी तरीके से विवाह कर रहे हैं। साइंटिफिक तरीके से भी मनुष्यों के अंदर जीन इंजीनियरिंग किए जा रहे हैं ताकि किसी विशेष रुचि या हुनर या शारीरिक प्रतिभा के साथ निरोगी और फिट बच्चे पैदा हो सके। जैसे नूह के जमाने में अवैध संबंध के द्वारा दानव पैदा हुए थे, आज भी अवैध संबंध यानी कि हाइब्रिड सिस्टम के द्वारा हाइब्रिड बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो कि जीन इंजीनियरिंग का एक कमाल है। हर्मगदोन के युद्ध के समय जब पृथ्वी के राजा और बड़ी सेना यीशु के खिलाफ में लड़ने को खड़ी होगी तो एक बात सोचना है कि आज के सामान्य बुद्धि में ऐसा कर पाना नामुमकिन है। उनकी बुद्धि क्षमता, कौशल और सामर्थ्य में इजाफा हो चुका होगा और यही कारण रहेगा कि शायद वे एक प्रकार से यकीन कर डालेंगे कि वे यीशु के खिलाफ में लड़ सकते हैं। तीसरी बात, मनुष्य में बुराई बहुत बढ़ गई थी। नूह के दिनों में पृथ्वी पर बुराई सबसे पीक पर थी, चरम सीमा पर थी। मतलब उस समय इंसान उससे ज्यादा बुरे नहीं बन सकते थे। बुराई अपने चरम पर थी। नूह के दिन अगर बुराई चरम पर थी तो यकीन मानिए कि यीशु मसीह के आने के ठीक पहले भी बुराई अपने चरम पर होगी। नूह के जमाने में बुराई सामाजिक स्तर, धार्मिक स्तर और पशु स्तर पर फैला हुआ था। उत्पात अधिक थे। उत्पत्ति 6:4 में लिखा है कि शूरवीर संतान पैदा होते थे और ये हाइब्रिड थे जो काफी उत्पाती थे। इन्होंने जानवरों को भी नहीं बख्शा बल्कि उनके जीन में भी मिलावट कर हाइब्रिड जानवरों को पैदा कर दिया। शायद यही कारण है कि जीव जंतुओं को शुद्ध और अशुद्ध की कैटेगरी में परमेश्वर ने बांट दिया था। आज भी ये सभी बातें हो रही है। क्राइम और उत्पात बहुत बढ़ चुके हैं। जगह जगह युद्ध और नफरत दिखाई पड़ रहे हैं। जानवरों में भी मनुष्य हाइब्रिड जंतुओं को उनके जीन में बदलावट कर बना रहे हैं। अगर आप पेट्स जानवरों में कुत्तों को ही ले ले तो देखेंगे कि कितने ज्यादा हाइब्रिड कुत्ते आज बना दिए गए हैं। आने वाले दिनों में बड़ी मात्रा में हाइब्रिड बच्चे सड़कों में हमारे साथ शायद घूम रहे होंगे। चौथी बात, जब पाप चरम पर था तब उन अधर्मियों के मध्य एक खरा व्यक्ति मौजूद था। जब सभी लोग पाप के ऊपर पाप करने और कामातुर क्रिया करने में लगे पड़े थे, नूह परमेश्वर के साथ चलने में लगा हुआ था। वैसे ही जब अंत के दिनों में प्रभु यीशु के आने के ठीक पहले पाप और बुराई चरम पर होगी, तब कलीसिया इस पृथ्वी पर पूरे निष्ठा के साथ परमेश्वर के साथ चल रही होगी। क्लेश पूर्व आगमन वाले कहते हैं कि बुराई अपने चरम पर पहुंचने के पहले अर्थात महाक्लेश के पहले उठा ली जाएगी। लेकिन नूह के दिनों में नूह और उसका परिवार नहीं उठाया गया था, बल्कि लोगों के बुराई के चरम पर भी वे अपने सेवा कार्य में बने रहे। वो सेवा कार्य क्या था वह मैं आपको आगे के पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन अभी एक राज बताता हूं कि नूह कैसे उन अधर्मियों के मध्य पाप के चरम पर भी खरा और धर्मी बना रहा। उत्पत्ति 6:8 में लिखा है कि नूह पर यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। मेरे प्रियो, यही अनुग्रह तो है जो हमें निर्बलता में खड़ा करता है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर अनुग्रह हमारे ऊपर है तो हम हर स्थिति के ऊपर जय पा सकते हैं। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि अंत के दिनों में नूह के दिन जैसे समय आएंगे, तो मतलब साफ है कि उन दिनों में नूह जहाज के बाहर पृथ्वी पर ही था और वह परमेश्वर के साथ चल रहा था। जब पाप चरम पर था, जब पापियों के द्वारा संकट चरम पर था, उस समय नूह जहाज के अंदर नहीं, जहाज के बाहर उनके मध्य में सेवा कार्य कर रहा था। अपने और अपने परिवार के लिए, उद्धार के लिए जहाज की रचना कर रहा था। अंतिम दिनों में कलीसिया भी पृथ्वी पर महाक्लेश के मध्य खड़ी रहेगी और जैसे प्रभु ने स्वयं कहा था कि वे जगत के अंत तक हमारे साथ रहेंगे, यीशु हमारे साथ रहेंगे जगत के अंत तक। इसलिए यह पाप का संसार प्रभु यीशु के प्रकट आगमन के साथ ही समाप्त होगा और उसका अनंत और शाश्वत राज्य
तब शुरू होगा। वह राजा बनकर धार्मिकता और शांति का राज्य स्थापित करेगा। हालेलुया। 5वां पॉइंट, धार्मिकता का प्रचार। जी हाँ, प्रलय के ठीक पहले नूह के दिनों में धार्मिकता का प्रचार भी हुआ था। दूसरी पत्रुस 2 अध्याय के 5वें आयत में देखते हैं कि नूह धर्म का प्रचारक था। बाइबल में नूह के प्रचार का कंटेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रचार के शीर्षक के द्वारा साफ मालूम पड़ता है कि वह प्रचार उद्धार और मन फिराव के लिए था। पहली पत्रुस 3 अध्याय के 19 और 20 पर लिखा है कि नूह के दिनों में जो लोग थे उन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी, इसलिए उनकी आत्माएं कैद में थी। यह आज्ञा मन फिराव की आज्ञा थी, लेकिन उन लोगों ने उस आज्ञा को नहीं माना, अपने मन को नहीं फिराया। धार्मिकता के इस प्रचार के लिए नूह की सहायता परमेश्वर की आत्मा ने की थी। इसीलिए उत्पत्ति 6 अध्याय के 3 में लिखा हुआ है कि यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष तक होगी। इस आयत का मतलब यह है कि परमेश्वर की आत्मा ने नूह के माध्यम से धार्मिकता के प्रचार के द्वारा मनुष्यों से लगभग 120 साल के अंतराल तक वाद विवाद किया, मन फिराव का प्रचार किया, जिसके पश्चात प्रलय आकर उस जमाने के मनुष्यों को नष्ट कर देता है। मेरे प्रियो, उनके नष्ट होने का कारण प्रलय नहीं है, बल्कि उनका आज्ञा न मानना था। उसी प्रकार से जगत के अंत तक कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी और राज्य का सुसमाचार प्रचार करती रहेगी। क्लेश पूर्व रैप्चर की बात करने वाले कहते हैं कि पवित्र आत्मा क्लेश शुरू होने के पहले कलीसिया को लेकर चला जाएगा और तब अंति क्राइस्ट का मार्ग खुलेगा। देखिए, अगर वो सही है तो 2 सवाल सामने आता है। पहला, कि बिना पवित्र आत्मा के महाक्लेश में पवित्र लोग कैसे यीशु के गवाह बन सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नहीं मिलती है और बिना सामर्थ्य के कोई भी यीशु के गवाह नहीं बन सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि आत्मा कलीसिया के द्वारा ही संसार को पाप, न्याय और धार्मिकता के बारे में निरुत्तर करता है। यही तो है आत्मा का काम। और अगर कलीसिया को लेकर आत्मा क्लेश के पहले ही चली जाती है तो उस समय संसार के लोगों को महाक्लेश में उद्धार कैसे मिलेगा? कैसे महाक्लेश के वक्त में जातियों को मालूम पड़ेगा, इजराइल को मालूम पड़ेगा कि पाप क्या है, न्याय क्या है, धार्मिकता क्या है। इसलिए महाक्लेश के मध्य में भी पवित्र आत्मा और कलीसिया का पृथ्वी पर रहना जरूरी है, कि कलीसिया संसार की ज्योति है और अगर ज्योति निकाल दी जाती है तो संसार का क्या होगा मेरे प्रिय। 6वीं बात, जल प्रलय का आना। क्लेश पूर्व आगमन की शिक्षा देने वालों ने एक झूठ गढ़कर मासूम विश्वासियों को बहका दिया है कि जल प्रलय आने के 7 दिन पहले नूह और परिवार जहाज में जाते हैं और 7 दिन तक वे नाव में ही रहते हैं और 7 दिन उपरांत प्रलय आता है। वे कहते हैं कि नाव के 7 दिन का मतलब 7 वर्ष तक कलीसिया के प्रभु के साथ स्वर्ग में या मध्याकाश में वास करना होता है, जो पृथ्वी पर के 7 वर्ष के महाक्लेश से बचने के लिए होगा। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से नूह 7 दिन पहले नाव में गया, वैसे ही कलीसिया भी 7 वर्ष पहले यानी कि महाक्लेश के पहले जगत से उठा ली जाएगी और स्वर्ग पर चढ़ जाएगी, जैसे नूह 7 दिन पहले नाव या जहाज पर चढ़ गया था। अपनी इस बात को साबित करने के लिए क्लेश पूर्व सिद्धांत वाले उत्पत्ति 7 अध्याय के 7 से 10 आयत तक पढ़ते हैं, सिखाते हैं, जहाँ ऐसा लिखा है कि नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। अब आयत 10 में लिखा है 7 दिन उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। तो वे कहते हैं, अर्थात क्लेश पूर्व सिद्धांत वाले कहते हैं कि नूह और परिवार 7 दिन पहले जहाज में प्रवेश कर गए थे। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ते वक्त हमें लॉजिकल कंसिस्टेंट ऑर्डर ऑफ इंटरप्रिटेशन का ध्यान रखना जरूरी होता है। 7 के 1 में नूह से परमेश्वर कहता है, तू अपने घराने समेत जहाज में जा।
क्योंकि अब से 7 दिन बीतने पर मैं 40 दिन तक जल बरसाता रहूंगा और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। 5 आयत कहता है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार नूह ने किया। लेकिन इन आयतों में यह नहीं बताया है कि नूह ने किस दिन जहाज में प्रवेश की। नूह को बहुत तैयारी करनी थी, जैसे कि उसे भांति भांति के भोज्य पदार्थ इकट्ठा कर अपने पास रखना था। शुद्ध पशु और पक्षियों में से उनके जोड़ों में दिए गए गिनती के अनुसार जहाज में आने देना था। रेंगने वाले जंतुओं को भी उनकी गिनती के अनुसार रखना था। इन सब के लिए नूह को 7 दिन लगे। इसीलिए आयत 11 से 13 में लिखा है कि जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। अब ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है ठीक उसी दिन। ध्यान दिया आपने? किस दिन? ठीक उसी दिन। मतलब नूह के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन जब प्रलय पृथ्वी पर आया, उसी दिन नूह भी अपने पुत्र सेम, हाम, येफेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत जहाज में गए। अब आप खुद देख लीजिए कि बाइबल कितना साफ है कि नूह उस दिन जहाज में गया जिस दिन जल प्रलय आया। क्लेश पूर्व सिद्धांत वाले गलत तरीके से बाइबल व्याख्या करते हैं। अब आइए स्वयं प्रभु यीशु के मुख से सुन लेते हैं कि वे इस बारे में क्या कह रहे हैं। मत्ती 24 के 38 से प्रभु कहते हैं, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया! कितना साफ बताया है कि जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, तब तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। ध्यान दीजिए कि नूह के जहाज पर चढ़ने के बाद 7 दिन तक लोग खाते पीते थे या विवाह करते थे नहीं लिखा है, बल्कि नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक। और जब नूह जहाज पर चढ़ा तब क्या हुआ? जल प्रलय हुआ और उनको बहा ले गया। और ये इतना अचानक था कि लिखा है उनको तब तक कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। और यीशु कहते हैं वैसे ही प्रभु का आना भी होगा। मतलब जब पाप अपने चरम पर था तब भी नूह जहाज के बाहर ही था। जब लोग खाते पीते और विवाह करते थे तब भी नूह जहाज के बाहर ही था। इन पापियों का कहर जब पृथ्वी पर गिर रहा था, उस समय नूह जहाज के बाहर ही था। लेकिन जिस दिन नूह जहाज पर चढ़ा, उसी दिन लोगों का पाप का कहर बंद हो गया, जनसंख्या का बढ़ना बंद हो गया, खाना पीना बंद, शादियां बंद, दानवों की शूरवीरता बंद, सभी जुल्म और सितम बंद, क्योंकि उनके कुछ समझ या कर पाने के पहले ही उसी दिन, अर्थात जिस दिन नूह जहाज पर चढ़ा, उसी दिन प्रलय का जल उनको बहा ले गया और वे नष्ट हो गए। अब बताइए कि अगर क्लेश पूर्व आगमन का सिद्धांत सही है तो क्या रैप्चर के समय तक पाप अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा या फिर महाक्लेश में एंटी क्राइस्ट के आने के बाद पहुंचेगा? निर्णय आप करिए। क्या खाना पीना और शादी विवाह महाक्लेश में नहीं होंगे, बंद हो जाएंगे? क्या महाक्लेश में पाप और आतंक खत्म हो जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, क्लेश पूर्व आगमन का सिद्धांत बाइबल के पूरे क्रम और उपदेशों के खिलाफ में बात करता है। क्लेश पश्चात आगमन में पाप अपने चरम पर होगा, संकट और सताव भी अपने चरम पर होगा, और उस समय प्रभु का दूसरा आगमन होगा, कलीसिया का रैप्चर होगा, और उसी दिन हर्मागिदोन के युद्ध में प्रभु और कलीसिया के विरोध करने वाले नष्ट होंगे। तत्पश्चात प्रभु का धार्मिकता का राज्य शुरू होगा। हालेलुया! कितना स्पष्ट व्याख्या है। इसे कहते हैं बाइबल की व्याख्या। मेरे प्रियो, इसे आप ध्यान से सुनिए, अध्ययन करिए, परखिए, पढ़िए और नूह के दिनों की सही व्याख्या को समझिए और नोट्स बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया,
तो लाइक करिए, आप से शेयर करिए, और अगर आप इसे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे प्रियो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आप नई बातों को बाइबल के आधार पर सीख सके, समझ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।